मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 7 का लेसन नंबर 1 कविता है, उसका सरलार्थ करेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, यानी पक्षियों की स्वतंत्रता के बारे में इस लेसन में बता रहे हैं। और इसके कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। तो क्या कविता है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अब कवि क्या कहते हैं इसमें कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम तो आकाश में स्वतंत्रता पूर्वक उड़ने वाले पक्षी हैं। पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, हम पिंजरे में बंद होकर के अर्थात गुलामी में रह करके चहचहा नहीं पाएंगे, यानी कोई गीत नहीं गा पाएंगे। गीत गाने का मतलब है चहचहा नहीं पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर, कनक मीन्स होता है सोने। तो वो कहते हैं कि यदि हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा, हमें गुलाम बना लिया जाएगा, तो हम पिंजरे में सोने की तीलियों से टकरा करके पुलकित यानी खुशी से भरे हुए जो हमारे पंख हैं, क्योंकि हम आकाश में उड़ते हैं तो बहुत खुश होते हैं, तो हमारे खुशी से भरे जो पंख हैं वो टूट जाएंगे। क्योंकि हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा तो हम जो है उड़ने का प्रयास करेंगे, तो उस उड़ने के प्रयास में हमारे पंख जो है पिंजरे की सलाखों से टकरा करके टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मेहता से। अब क्या कहते हैं पक्षी मनुष्य से कहते हैं कि हमें गुलाम मत बनाओ, हमें पिंजरे में बंद मत करो, क्योंकि हम बहता हुआ जल पीने वाले पक्षी हैं। तो हम जब जल पिए, आप पिंजरे में चाहे कितना भी मीठा जल रख दो, लेकिन हमें वो अच्छा नहीं लगेगा। अब हम पिंजरे में यदि आप हमें बंद कर लोगे तो हम भूख और प्यास से मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। कटुक मीन्स होता है कड़वी, निबोरी होते हैं नीम का फल, जो नीम के पेड़ पे लगती है, निम्बोली बोलते हैं हम उसे। तो वो कहते हैं कि हमारे लिए तो वो कड़वी निबोली जो है बहुत अच्छी है, इस कटोरी में रखे हुए मैदा से। मैदा मतलब इनके यहाँ पे पक्षी के लिए जो मैदा करते हैं दाना चुगा। पिंजरे में बंद होकर चाहे हमें सोने की कटोरी में दाना चुगा रख करके दे दो और पानी भी रख दो, लेकिन हमें वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि गुलामी का जीवन जो है हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। हम तो खुले आकाश में उड़ने वाले, बहता जल पीने वाले और पेड़ों से फल तोड़कर खाने वाले पक्षी हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। वो कहते हैं कि हमें जब पिंजरे में बंद कर लिया है तो इन जंजीरों के बंधन में बंद करके हम अपनी गति, जो हम पंखों को तेजी से मारते हुए आकाश में उड़ते हैं, उस गति और उस ऊंची उड़ान हम उन्हें भूल चुके हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। बस अब हम केवल सपनों में ही देख रहे हैं कि कैसे हम पेड़ की डाली पर बैठ करके झूला झूलते थे। पक्षी जो है ना पेड़ की ऊंची डाली पे बैठ जाते हैं, तो वो पेड़ की डाली हवा से हिलती है, तो ऐसे लगता है जैसे वे झूला ले रहे हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। अब वो क्या कहते हैं कि हमारे मन में ऐसी इच्छाएं थी, अरमान मीन्स इच्छाएं थी कि हम बहुत ऊंचाई तक उड़ते हुए जाएं और आसमान की सीमा को पा लें, यानी आसमान के आकाश के दूसरे छोर पर पहुंच जाएं। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। और हम अपनी लाल किरण रूपी चोंच को खोलकर तारों रूपी दानों को, अनार के दानों को चुगे। तारे रूपी यानी आकाश में जो तारे हैं वो अनार के दानों के समान दिखाई देते हैं, तो वो सोचते हैं कि हम उड़ते उड़ते इतनी ऊंचाई तक चले जाएं कि हम तारे रूपी अनार के जो दाने हैं उनको अपनी चोंच से चुगे। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी।
होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, यानी पक्षी जो है वो अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश में करते रहते हैं, चलते रहते हैं। होड़ा होड़ी मतलब होता है प्रतिस्पर्धा या मुकाबला करना। तो होती सीमाहीन क्षितिज, क्षितिज मीन्स होता है कि जो वो स्थान जहाँ पर आसमान और धरती आपस में मिलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वो मिलते नहीं हैं। हम जितनी आगे जाते जाएंगे हमें ऐसे लगेगा कि वो आपस में मिल रहे हैं, लेकिन वो जगह कोई नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती है उसकी। तो लेकिन पक्षी क्या कहते हैं भी होती सीमाहीन क्षितिज से, उस क्षितिज को पाने के लिए हम जो है आपस में प्रतिस्पर्धा करते और एक दूसरे से आगे बढ़ते जाते और ऊंचाई पे उड़ते जाते। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी, या तो हम उड़ते उड़ते उस क्षितिज को पा लेते, मतलब उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं, या तनती सांसों की डोरी, या हमारे सांस ही फूल जाते और हो सकता है कि हम मर जाते। नीड न दो चाहे टहनी का, क्या कहते हैं, नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में न विघ्न डालो। नीड न दो चाहे टहनी का, यानी टहनी पे जो घोंसला बनाते हैं ना हम, वो कहते हैं हमें चाहे वो घोंसला मत बनाने दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, हमारा रहने का जो स्थान है उसे तोड़ फोड़ डालो, लेकिन पंख दिए हैं, भगवान ने हमें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, तो हमारी उड़ान में बाधा उत्पन्न मत करो, हमें खुले आकाश में उड़ने दो, हमें बंदी बना करके मत रखो, पिंजरे में बंद मत करो। तो आज जो है हमने इस कविता का सरलार्थ पढ़ा और समझा। अब जो है आप इस कविता के कुछ प्रश्न उत्तर होंगे, वो आप जो है अपनी कॉपी में लिखोगे भी और याद भी करोगे। जैसे पहला प्रश्न हम पूछते हैं कि कवि और कविता का नाम लिखिए। तो कवि कौन है? शिव मंगल सिंह सुमन। कविता का नाम क्या है? हम पंछी उन्मुक्त गगन के। अब जो पक्षी कैसा जीवन पसंद करते हैं, गुलामी का या स्वतंत्रता का? तो स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। और वो जो कैसी, वो क्या कहते हैं कि हमें पिंजरे में बंद ना करो, हम तो कैसा जल पीते हैं, यानी बहता हुआ जल पीना चाहते हैं। पेड़ की कटुक कड़वी निगोलियां खाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से मनुष्य को चाहिए कि वो पक्षियों को पिंजरे में बंद करके ना रखे। धन्यवाद।